यूपी के मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। विश्वविद्यालय में छात्र नेता की पिटाई का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब हॉस्टल में एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यूनिवर्सिटी के कैलाश प्रकाश बॉयज हॉस्टल में बीते गुरुवार देर रात एक वार्डन की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बीटेक के छात्रों पर डंडे और थप्पड़ों की बारिश करता हुआ नजर आता है। ये घटना केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आरोप है कि वार्डन ने छात्रों के साथ जाति सूचक गालियां भी दी और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़ित छात्रों के मुताबिक घटना उस वक्त की है जब परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ छात्र रात में हॉस्टल के बाथरूम में पानी खोलकर नहा रहे थे। नहाने के कारण कुछ पानी फ्लोर पर फैल गया, जो इस तरह के हॉस्टल लाइफ में आम बात होती है। लेकिन इसी मामूली बात को लेकर हॉस्टल वार्डन दुष्यंत कुमार चौहान अचानक भड़क गए और ऊपरी मंजिल पर रह रहे छात्रों पर बरस पड़े। बिना कुछ पूछे या समझे उन्होंने छात्रों पर हमला बोल दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे वार्डन एक के बाद एक छात्रों को पीटते जा रहे हैं और बच्चे डर से भागते नजर आ रहे हैं। इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पीड़ित छात्र और उनके समर्थन में आए अन्य विद्यार्थी विश्वविद्यालय के कुलपति दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। घटना से नाराज छात्र संगठनों में भी उबाल है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों का आरोप है कि वार्डन ने सिर्फ पीटा नहीं, बल्कि कई छात्रों को उनके बेड से खींचकर उठाया और बुरी तरह पीटा। कुछ छात्र तो उस समय सो रहे थे, जिन्हें जबरदस्ती उठाकर डंडों से मारा गया। छात्रों ने यह भी कहा कि उनकी जाति को लेकर अपमानजनक शब्द कहे गए, जो साफ तौर पर एक गंभीर सामाजिक और कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। कई छात्रों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जो इस घटना की क्रूरता को बयां करती है। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और हॉस्टल वार्डन दुष्यंत कुमार चौहान को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उनकी जगह पर अब SCRIET के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर KP सिंह को नया वार्डन नियुक्त किया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन भी हुआ है। हालांकि छात्रों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ निलंबन से बात नहीं बनेगी, वार्डन के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों का ये भी आरोप है कि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे उनकी निराशा और बढ़ गई है। इस घटना ने न सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे जिन लोगों पर छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही कभी कभी खुद अत्याचार करने लगते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब समाज और प्रशासन दोनों से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हमारे शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा सिर्फ एक कल्पना बनकर रह गई है। फिलहाल छात्रों की मांगे साफ हैं। वार्डन को न केवल बर्खास्त किया जाए, बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी पदाधिकारी अपनी शक्ति का इस तरह से गलत इस्तेमाल ना करे। छात्रों के समर्थन में कई संगठनों ने भी आवाज बुलंद की है और अब ये मामला महज विश्वविद्यालय की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहा। आखिरकार ये वीडियो एक बार फिर ये याद दिलाता है कि किसी भी संस्थान में अनुशासन के नाम पर हिंसा और जातीय भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब शिक्षक या वार्डन खुद ही हिंसा के प्रतीक बन जाएं, तो ये न सिर्फ संस्थान की गरिमा पर सवाल है, बल्कि समाज के मूल्यों पर भी एक गहरी चोट है। ये वक्त है कार्रवाई का और न्याय की उम्मीद अब छात्रों की आंखों में साफ दिखाई दे रही है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।